Hello friends. So in our previous session of grammar, we have started the second unit, that is nouns, and in that unit we have learned what is noun and kinds of noun topic we have started. In that topic we have completed two types of noun and three types were remaining. So today we are going to complete that three types. So first of all, let us revise quickly what is noun. So noun is simply a naming word. We मैंने पहले भी बोला था जब नाउन स्टार्ट किया कि जब से लैंग्वेज हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तब से हमने अपनी ईजीनेस के लिए, अपनी सरलता के लिए चीज़ों को नाम देना शुरू किया कि ये चीज़ का ये नाम है, चीज़ों को एक दूसरे से अलग पहचानने के लिए। तो चीज़ों को नाम देना शुरू किया और फिर इंसानों को नाम देना शुरू किया, जानवरों को नाम देना शुरू किया। ये this all the process of giving the names to the thing, living or non-living, that is very much प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम लोगों ने ही ये नाम की जो प्रथा है वो शुरू की है। जैसे जानवर है, उन लोगों में लैंग्वेज नहीं है, तो उन लोगों को गाय जैसे है काव, उसको तो पता भी नहीं है कि मुझे ये इंसान काव के नाम से जानते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो इसलिए हमको नाम और कैसे हम लोग नाम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो ये सब जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने बनाए काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाम तो देते हैं हम लोग पर उसमें भी अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं। तो उसमें हमने देखा था कि there are 5 types of nouns, that is common noun, proper noun, collective, material and abstract noun. So पिछले सेशन में हमने common noun and proper noun का किया था स्टडी। तो common noun क्या है? common noun ये है कि कोई भी जगह या फिर चीज़ या फिर इंसानों या एनिमल्स को हम उनके पूरे ग्रुप को एक कॉमनली एक नाम देते हैं। जैसे कि कोई एक चीज़ों का समूह जो है जिसमें एक सिमिलरिटी है, सभी में कुछ बात कॉमन है, तो उस पूरे ग्रुप को या समूह को हम सिर्फ एक नाम दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जैसे कि बुक है, पेन है, कार है, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, एनिमल्स, दिस ऑल आर कॉमन नाउन। फिर उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो फिर बनते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैं पेन बोलती हूँ, तो पेन सभी दुनिया की सभी तरीके की पेन के लिए हम लोग पेन वर्ड यूज़ करते हैं, कलम के लिए जिससे हम लिखते हैं, और जो पेंसिल वाला होता है उसको पेंसिल बोलते हैं। फिर उसमें अलग अलग उनकी जो कंपनीज़ होती है, उनकी ब्रांड होती है, उसके हिसाब से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि सेलो की पेन है, या फिर जेल पेन या इंडी पेन, ऐसे। तो ये फिर बनते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे पूरी एक पेन के वर्ड की सभी पेन को हम पेन बोलते हैं, पर उसमें हमको हमारा कोई स्पेशलिटी होती है, स्पेसिफिक हमारा होता है कि यही पेन, तो फिर हम उस पेन को दूसरी पेन से अलग पहचानने के लिए एक प्रॉपर नाउन देते हैं, तो वो बनता है प्रॉपर नाउन। तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही जब मैं बोलती हूँ बॉय, तो उस एज के मतलब 10 से 20 साल के सभी लड़के जो है उसको हम बॉय बोलते हैं, या फिर बॉय सभी को कॉमनली बोलते हैं। पर फिर मुझे किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात करनी है, तो फिर मैं उसका नाम लूँगी कि आकाश, या फिर जो भी कोई नाम होता है। जैसे कि मैं बोलूँ गर्ल, तो उस उम्र की, जिसको हम गर्ल बोलते हैं, जिस छोटी लड़की को, उस उम्र की सभी दुनिया की लड़कियों को हम गर्ल से ही जानते हैं। पर फिर मैं बोलती हूँ कि यही पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात करनी है, तो फिर मैं उसका नाम लूँगी। जैसे कि
नताशा या फिर राशि या फिर जो भी नाम है गर्ल का। तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। तो ये हमने पिछले सेशन में किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो लेट अस स्टार्ट। Nouns that name a group or a class of similar things or persons taken together and spoken of as one whole are called collective noun. Collective noun बहुत ही easy है। देखो, एक ही चीज़ के कोई एक ग्रुप या क्लास मतलब कोई एक समूह को या फिर इंसानों के कोई ग्रुप को एक साथ लेके हम उसका एक अलग ही नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो कलेक्शन में होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम, तो एक टीम में इतने, फुटबॉल में इतने खिलाड़ी होंगे, क्रिकेट में इतने खिलाड़ी होंगे, वो तय है। तो 11 खिलाड़ियों की एक जो टुकड़ी बनती है उसको मैं बोलती हूँ टीम। तो टीम ये जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो 11 खिलाड़ी में एक सिमिलरिटी है, वो एक ही खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही उनकी मंजिल है, वो एक ही काम करते हैं सभी, तो उसको हम बोलते हैं टीम। तो टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक कलेक्शन को हम ये नाम देते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आर्मी ऑफ इंडिया, तो आर्मी में भी इतने सैनिक है, इतने सैनिक की जो बटालियन जो वर्ड है वो भी कलेक्टिव नाउन है। बटालियन मतलब सैनिकों की एक टुकड़ी। तो आर्मी में ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये बटालियन जो है 100 सैनिकों की ये बटालियन यहाँ पे खड़ी रहेगी, ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो बटालियन जो है वो या फिर आर्मी वर्ड जो है वो, ये सब कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। वो इंसानों का कलेक्शन है और सभी को एक ही काम करना है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और फिर बोलते हैं फ्लीट मतलब गाय या फिर जो भेड़ बकरियाँ होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हर्ड या फ्लीट बोलते हैं। गाय के समूह को फ्लीट बोलते हैं और भेड़ बकरी के समूह को हर्ड मतलब टोळू, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं। तो उनको, वो भी एक कलेक्शन है, एनिमल्स की एक टुकड़ी है, वो समूह में ही रहते हैं, तो उसको हम, ये भी कलेक्टिव नाउन है, हर्ड या फिर फ्लीट जो है वो जहाज़ के समूह को बोलते हैं। सॉरी, दरिया में जो एक ही टुकड़ी जहाज़ की पहले तो जहाज़ से ज़्यादातर व्यापार होता था, तो जहाज़ों की टुकड़ी जाती थी समंदर में, तो उसको बोलते हैं फ्लीट। फिर बंच, तो फ्लावर्स का एक बंच होता है, सभी अलग अलग तरीके के भी फ्लावर हो सकती है उसमें, पर वो सब मिलके एक बंच बनाते हैं, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। पैक, जैसे वेफर का पैक या फिर पैकेट, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसके अंदर एक ही तरह की चीज़ का एक कलेक्शन है। हम देखते हैं अलग अलग तरीके के कलेक्टिव नाउन। अ पैक ऑफ कार्ड, डॉग्स, वुल्फ्स। पैक का जो पैक बहुत तरीके के होते हैं, जैसे डॉग्स का जो समूह है उसको भी पैक बोलते हैं, वुल्फ्स का समूह को भी, और कार्ड्स के समूह या फिर वेफर या सब ये इस तरीके की खाने की चीज़ है उसको भी हम पैक बोलते हैं। पैक ऑफ बुक का भी एक पैक आता है, मतलब उसको भी बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। स्यूट ऑफ रूम्स, तो बहुत रूम का एक समूह, एक होटल जो होती है उसमें स्यूट होता है, तो स्यूट का मतलब है 2-3 रूम एक ही जगह पे है, रूम्स का समूह, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है। टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे हमने देखा। स्कूल ऑफ फिश, मतलब जो दरिया में फिश, उसकी स्कूल नहीं होती जैसे आपकी स्कूल होती है, पर फिश के समूह को भी स्कूल बोलते हैं। स्वार्म ऑफ बीस,
बहुत सारी मक्खियों का जो ग्रुप होता है उसको स्वार्म बोलते हैं। ये सब कलेक्टिव नाउन्स याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सभी अलग अलग जानवर या फिर इंसेक्ट्स के कलेक्शन को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे बीज के समूह को हम बोलते हैं स्वार्म, फ्लीट ऑफ शिप्स जहाज़ के समूह को बोलते हैं फ्लीट, भेड़ बकरियों के समूह को बोलते हैं हर्ड, ऐसे ही वुल्फ्स के समूह को बोलते हैं पैक। क्रू ऑफ सेलर, सेलर मतलब जहाज़ को जो चलाते हैं, जो कप्तान और उसके हाथ के नीचे जो लोग काम करते हैं वर्कर्स जहाज़ में, तो उसको बोलते हैं क्रू मेंबर्स। तो क्रू जहाज़ को चलाने के लिए एक पूरी क्रू की टीम ज़रूरी होती है। तो वो इंसानों का जो समूह है जो जहाज़ चलाने में लगा होता है, तो उसको बोलते हैं क्रू। और जो इंसानों का समूह लड़ने में लगा होता है उसको हम बोलते हैं आर्मी। तो ऐसे ही अलग अलग कलेक्शन को अलग अलग नाम दिए हैं। बंच ऑफ बकेट ऑफ फ्लावर, बंच और बकेट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो बंच होता है जिसको हम बुके भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बंच या फिर बकेट। अ मॉब ऑफ पीपल, इंसान का टोला, तो उसको बोलते हैं मॉब या फिर मास भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर से ही ये वर्ड आया है, मास मीडिया, ये सब। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फिर शिप, भेड़, जो भेड़ होते हैं उसके समूह को हर्ड के सिवा फ्लॉक भी बोलते हैं, और पंछियों का जो समूह है उसको भी फ्लॉक बोलते हैं। बंच ऑफ बनानास ग्रेप्स फ्लावर्स, तो बंच फ्लावर्स के अलावा इस तरीके के छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। हर्ड ऑफ कैटल और डियर, जैसे मैंने बोला कि जो शिप्स होते हैं भेड़ बकरियाँ, उसका ग्रुप को हर्ड भी बोलते हैं। हिरन के ग्रुप को भी हर्ड बोलते हैं। लिटर ऑफ पपीज़, छोटे छोटे जो डॉग्स के पपीज़ होते हैं उसके ग्रुप को बोलते हैं लिटर। ये सब याद रखना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमको पता है कि जब इंसान पॉलिटिक्स में होता है तो एक ही पार्टी के, एक ही पक्ष के जो मिनिस्टर है उसके ग्रुप को बोलते हैं कैबिनेट। क्लम्प ऑफ ट्रीज, ट्रीज़ का जो ग्रुप है, जैसे कि जंगल में एक ही तरीके के, जैसे जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी जगह बाम्बू ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, तो किसी जगह ये ट्रीज़, कुछ और ट्रीज़, नीम ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, तो एक ही तरीके के ट्रीज़ के जो ग्रुप है उसको क्लम्प बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ हट्स, जो रेगिस्तानी एरिया है या फिर इस तरीके का रिमोट एरिया है, वहाँ पे लोग या फिर जंगल में भी जो आदिवासी लोग हैं वो झोंपड़ी बना के रहते हैं। तो एक ही समूह, जो इंसान का एक समूह जैसे आदिवासी समूह है, वो झोंपड़ी बना के रहता है, तो 8-10 झोंपड़ियों का एक साथ समूह बनता है, उसको बोलते हैं क्लस्टर। जैसे हम कुछ हज़ार घर बना के एक गांव बसाते हैं, तो वो इंसान का जो समूह है उसको गांव बोलते हैं। वैसे ही जो झोंपड़ियों का समूह है उनको क्लस्टर बोलते हैं। स्क्वाड्रन ऑफ एरोप्लेन, जैसे समंदर में जहाज़ जाते हैं उसको हम फ्लीट्स बोलते हैं, जहाज़ के समूह को। वैसे ही जो एरोप्लेन्स का समूह जो आकाश के मार्ग में जाता है, पर एक ही एरोप्लेन नहीं, उसका पूरा समूह जो एक ही काम करने के लिए जाता हो। ऐसा नहीं, ऐसे तो रोज़ के कितने सारे जहाज़ और एरोप्लेन जाते ही होते हैं, पर जैसे कि आर्मी के एरोप्लेन्स है या फिर नेवी के जहाज़ जो होते हैं, वो उनकी मंजिल एक होती है, उनका काम एक होता है। कलेक्टिव नाउन्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी कलेक्शन है उनका काम, उनकी मंजिल एक ही होती है, इसलिए वो एक कलेक्शन में। जैसे कि जो क्रिकेट की टीम है वो सभी लोगों को, सभी खिलाड़ी को क्रिकेट ही खेलना है। वैसे ही जो जहाँ पे एरोप्लेन्स का स्क्वाड्रन है, एरोप्लेन्स के जो समूह है उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। वो किसको बोलते हैं? सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, वो ही आर्मी के जो एरोप्लेन है उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। शॉल ऑफ फिश, जो फिश के समूह को हमने स्कूल बोला, वैसे ही शॉल भी उसके लिए एक दूसरा वर्ड है। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स के समूह को लाइब्रेरी कहते हैं। तो उसमें भी एक सिस्टम होती है कि लाइब्रेरी की बुक्स ना हम खरीद सकते हैं, पर सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं और फिर वापस भी देनी होती है। तो इस तरीके के जो बुक्स के समूह हैं उसको ही लाइब्रेरी बोलते हैं। वैसे बुक्स के जो स्टोर है
उसको हम लाइब्रेरी नहीं बोल सकते। तो दिस इज़ हाउ कलेक्टिव नाउन्स वर्क। तो कलेक्टिव नाउन्स इस तरीके से काम करते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आप कंफ्यूज मत हो, ये देखना। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमन नाउन जैसे मैं बॉय बोली तो वो सभी बॉय का कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन में ऐसा नहीं है कि दुनिया की सभी ऐसी चीज़ें आ जाए। कलेक्शन में एक लिमिट है, जैसे कि टीम अगर हम बोलते हैं तो उसमें एक लिमिट है कि इतने ही खिलाड़ी। जैसे मैं बोलती हूँ फ्लावर्स का बंच, तो उसमें भी एक लिमिट है कि नहीं हम 11-12 हज़ार फ्लावर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। एक बंच में कुछ लिमिटेड ही फ्लावर्स होते हैं जैसे, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। कलेक्शन और कॉमन नाउन में डिफरेंस है। और कलेक्टिव नाउन्स में ये भी बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया कि वो जो एक तरीके की चीज़ या इंसान एक कलेक्शन में जब जुड़े होते हैं तो उनका काम एक ही होता है। तो ये है कलेक्टिव नाउन्स। और नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मटीरियल नाउन्स। तो मटीरियल नाउन्स इज ऑल्सो वेरी मच ईजी। मटीरियल शब्द जो आप देखो तो आपको पता, ये जो सभी नाउन्स के टाइप्स है वो शब्द के ऊपर से आपको पता, उनके नाम के ऊपर से पता चल जाता है। मटीरियल नाउन्स मतलब मटीरियल का जो नाम होता है, जैसे कि धातु होती है तो फिर कॉपर होता है, गोल्ड, या फिर सिल्वर, या फिर कॉल, स्टील, ये सभी जो मटेरियल के नाउन हैं। फिर जो कपड़े की बात करें तो कॉटन होता है, सिल्क होता है, ये सभी जो मटेरियल के नाम हैं। ग्लास होता है, वुड होता है, ये सब मटेरियल के नाम हैं। तो बस यही नाउन, इसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मटेरियल नाउन्स में। नाउन्स दैट नेम मटेरियल और सब्सटेंस दैट वी सी एंड टच और are ingredients for making things are called material nouns। जो नाम मटेरियल होते हैं जिसको हम दूसरी चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको ऐसे ही नहीं यूज़ करते। जैसे कॉपर जो है, गोल्ड जो है, या फिर हीरा है, वो ज़मीन में से मिला और ऐसे ही हमने यूज़ नहीं कर लिया। उसके ऊपर हम प्रॉपर एक प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसकी एक चीज़ बना के हम उसको यूज़ में लेते हैं। जैसे कि गेहूँ है, तो गेहूँ को पहले बोते हैं, फिर उसका गेहूँ बनता है, फिर उसको लेते हैं हम लोग खेतों में से, फिर उसका आटा बनता है, फिर उसकी रोटी बनती है। तो इस तरीके से, पर जो आटा या फिर गेहूँ है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि उसका किसी और चीज़ बनाने में हम लोग बतौर मटेरियल यूज़ करते हैं। मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, स्टील, कॉल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, सीमेंट। सीमेंट जैसे हम घर बनाने में यूज़ करते हैं, वुड जिसको हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं, स्टील का भी फर्नीचर बनता है, फिर कॉपर की यूटेंसिल बनते हैं, आयरन का भी फर्नीचर, ये सब बनता है, चीज़ें बनती है। ग्लास की विंडोज़ बनती है, तो विंडोज़ इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास मटेरियल नाउन है, पर जब मैं बोलूँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ग्लास एक कॉमन नाउन है। तो कैसे मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन से अलग कर सकते हैं, तो लेट अस सी। अ मटेरियल नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन देयर इज एन आर्टिकल बिफोर इट और इफ द नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म। जब मटेरियल नाउन के आगे कोई आर्टिकल आता है तो वो मटेरियल नाउन ना रहते हुए वो कॉमन नाउन बन जाता है। और दूसरी बात, अगर मटेरियल नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में या तो बहुवचन में यूज़ करते हैं तो फिर भी वो मटेरियल नाउन नहीं रहता, वो कॉमन नाउन बन जाता है। मटेरियल नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता और मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन में हम यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखना कि कैसे कॉमन नाउन या मटेरियल नाउन आपको डिफरेंस करना हो एग्ज़ाम में अगर पूछे तो अगर वो उसके पहले आर्टिकल है या फिर वो प्लूरल में है तो वो मटेरियल नाउन नहीं है, मटेरियल होते हुए भी वो कॉमन नाउन है। पर अगर उसके आगे आर्टिकल नहीं है और नाम किसी मटेरियल का है और वो प्लूरल में भी नहीं है तो वो फिर बनता है मटेरियल नाउन। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस शर्ट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, या फिर
दिस ड्रेस इज़ मेड अप ऑफ सिल्क मटेरियल, तो ये बन जाता है मटेरियल नाउन, कॉटन या फिर सिल्क ये सब। तो दिस इज़ मटेरियल नाउन। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, nouns that name ideas or concepts, qualities, feelings, some state or a thing which cannot be touched or seen are called abstract nouns। अभी तक हमने जो भी नाम देखे तो वो सब को हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस चीज़ को दिखाते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, जैसे कि कोई इमोशन है, कोई आइडिया है जो हमारे दिमाग में होता है पर वो प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने नहीं होता है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन में उसका विचार कर सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, पर उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। उस तरीके के नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि स्वीटनेस, तो अगर हम कोई स्वीट चीज़ खाए या फिर किसी इंसान का स्वभाव बहुत स्वीट हो तो हम बोलते हैं कि देयर इज़ अ स्वीटनेस इन हिज नेचर, देयर इज़ अ स्वीटनेस इन हर नेचर। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि उसके स्वभाव में स्वीटनेस है, तो वो स्वीटनेस हम उसको छूने से हमें पता नहीं चलती कि चलो उसको छुआ मैंने तो मुझे पता चला कि ये स्वीट है, नहीं, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि सामने वाले का नेचर कैसे स्वीट है। तो वो सिर्फ और सिर्फ फील करने वाली बात है, उसको देख नहीं सकते कि उसके शरीर में से स्वीटनेस निकल के बाहर आ गई, ऐसा नहीं बन सकता। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हीट, लव, एंगर, हाइट, ये सभी नाउन्स अगर आप देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं पर छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते। हाइट को हम देख सकते हैं पर ये वो हाइट नहीं है जो हमारे बॉडी की होती है। हाइट ऑफ थॉट्स और कैरेक्टर, किसी का जो व्यक्तित्व है बहुत ऊंचा होता है किसी इंसान का, जैसे कि तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दिस इज़ द हाइट ऑफ महात्मा गांधी कैरेक्टर, उनके व्यक्तित्व की ये ऊंचाई है, तो ये वो हाइट है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। एंगर जो होता है वो सिर्फ मन में होता है या फिर हम हमारे स्वभाव से बाहर निकलता है, पर वो भी एंगर किसी इंसान का या फिर किसी चीज़ का रूप लेके हमारे सामने खड़ा नहीं हो जाता है। तो ये सब नाउन अगर आप देखें, और दूसरे नाउन आप ऐसे सोच भी सकते हैं अपने मन में कि कौन कौन से नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट गिन सकते हैं। ब्रेवरी जो होती है इंसान की, तो वो भी मन में होती है या फिर उनके कैरेक्टर में दिखाई दे सकती है, पर वो हम उसको ब्रेवरी को छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, ऐसा है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हेन वी ऐड value corner, when we add ry to the word brave, it becomes an abstract noun, bravery. What is bravery in your opinion? To beat someone or to save someone? ये आपको सोचना है। ये ब्रेवरी एक छोटा सा वर्ड हमको समझाया कि ब्रेव जो है वो एक एडजेक्टिव है, वो एक विशेषण है, पर उसका नाउन बनाते समय उसके पीछे हम ry 2 लेटर्स लगा देते हैं तो वो बन जाता है नाउन। तो आप क्या सोचते हैं कि ब्रेवरी आपके ओपिनियन से क्या है? किसी को मारना या किसी को बचाना? ये आप अपने दिमाग में सोचो। ये एक साइड टॉपिक था, अपने नाउन्स के टॉपिक में नहीं आता है। तो वन कैन सी एंग्री पर्सन और थिंक ऑफ ऑनेस्टी बट कैन नाइदर टच और नॉर सी एंगर और ऑनेस्टी। हम इंसान का गुस्सा देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, पर या फिर किसी इंसान की ईमानदारी हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, पर उसको हम टच नहीं कर सकते, और ऐसे हम उसको एक रूप में देख भी नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं सिर्फ। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हमने देखा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पिछले सेशन में भी जो 2 कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देखे थे,
तो सभी जो नाउन्स की एक्सरसाइज है वो मैं आपको इसी वीडियो के साथ शेयर करूँगी और आपको लिखनी है अपनी फेयर नोटबुक में। अपने आप आंसर्स लिखने की ट्राई करें। और फिर जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब मैं पिछले चैप्टर की ही तरह आपको आंसर की भेजूंगी, तो फिर आपको ये आपके लिखे हुए आंसर्स जो है वो रीचेक कर लेने हैं कि आपकी जो कोई भूल हुई हो तो वो उसको आपको सुधार देना है। तो अगर इस पूरे जो नाउन्स के टॉपिक में अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछना और बी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट्स। हैव अ नाइस डे।